Hello friends, today we are going to discuss about data models. A data model describes the structure of database. Means डेटा मॉडल हमें बताता है कि एक डेटाबेस कैसा दिखेगा, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या फंक्शंस, मतलब कौन कौन सी चीज़ प्राइमरी की होगी, क्या उसमें फॉरेन की होगी। मतलब कि एक डेटा मॉडल हमें ये सब बताता है। किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले एक डेटा मॉडल तैयार किया जाता है, क्योंकि एक डेटा मॉडल हर चीज़ के बीच में रिलेशन डिफाइन कर देता है, जिससे उसे बनाने में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। बहुत सारे डेटा मॉडल बनाए गए टाइम टू टाइम, चेंजेस के साथ, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। हम सारे डेटा मॉडल्स की बात करेंगे वन बाय वन। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ ईआर मॉडल की बात करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत लंबा पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सबसे ज़्यादा यूज भी ईआर मॉडल को ही लिया जाता है। ईआर मॉडल मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है: एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। सबसे पहले बताता हूँ एंटिटी क्या होता है। एन एंटिटी इज अ ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डेटा। मीन्स कि एंटिटी कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है या फिर किसी का डेटा का कंपोनेंट हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, प्लेस एक एंटिटी हो सकती है, कोई पर्सन एक एंटिटी हो सकती है, कोई थिंग एक एंटिटी हो सकती है। जैसे कि स्टूडेंट एंटिटी है किसी भी डेटाबेस के लिए, एम्प्लॉय एक एंटिटी है। तो एंटिटी को भी कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट आता है एंटिटी सेट और स्ट्रोंग एंटिटी। एंटिटी सेट को ही स्ट्रोंग एंटिटी भी कहते हैं। एंटिटी सेट होता क्या है? सेट ऑफ एंटिटी, वही एंटिटी सेट होता है। सुनने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि एक एंटिटी है, वैसे ही सेट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी सेट है। मतलब कि एक समूह है, स्टूडेंट का एक झुंड, वो एक एंटिटी सेट है। सेट ऑफ एम्प्लॉय, वो भी एक एंटिटी सेट है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। नाउ सेकंड इज वीक एंटिटी सेट। वो था स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ये है वीक एंटिटी सेट। ऐसी एंटिटी जो खुद से आइडेंटिफाई ना हो सके, खुद के एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई ना हो सके, ऐसी एंटिटी कहलाती है वीक एंटिटी। हम इसे डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। मतलब कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो दूसरे पे डिपेंड करती हो, जिसके खुद के की एट्रीब्यूट्स भी नहीं होते। हम ऐसा भी कह सकते हैं की एट्रीब्यूट, मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं की एट्रीब्यूट्स। अगर मैं वीक एंटिटी के एग्जांपल की बात करूं, तो आप जैसे कि रोल नंबर है किसी स्टूडेंट का, आप वो पता नहीं लगा सकते कि जब तक कि आपको नहीं पता वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो रोल नंबर अपने आप में एक वीक एंटिटी है। अब मैं बात करता हूं एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो एक तरीके से एक टेबल के कॉलम होते हैं। अभी आपको नहीं पता कॉलम्स क्या होती है, टेबल्स क्या होती है, इसे बनाना हम क्वेरीज में सीखेंगे।
बस अभी आप इसे एक ओवरव्यू की तरह समझिए, माइंड में सेट कीजिए कि जैसे एक टेबल बना रखी है, जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसके अंदर उसका नेम है, एज है, क्लास है, सेक्शन है। तो ये सब उसके एक तरीके से एट्रीब्यूट हो गए, कॉलम है, कि मतलब कि ये किस टाइप के होंगे। जैसे और बात करूं तो एम्प्लॉय के अंदर आप क्या रख सकते हैं, सैलरी, नेम, उसकी क्या डेजिग्नेशन पे है, एज क्या है उसकी। तो ये अपने आप में एक टेबल है और ये उनके कॉलम्स है। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है की एट्रीब्यूट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलिप्स, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइंड होता है। की एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई किया जाता है इलिप्स से, और उसके नीचे जो टेक्स्ट है, जो भी उसका मतलब मेन एट्रीब्यूट है, वो अंडरलाइंड होगा। इससे आप पहचान पाएंगे कि वो की एट्रीब्यूट है। अब की एट्रीब्यूट क्या होता है, आपने पहचान तो लिया उसे। ये एक ऐसा एंटिटी सेट होता है, या फिर इसे कह सकते हैं एक ऐसी एंटिटी होती है जो पूरे एंटिटी सेट में डिफरेंट हो। जैसे कि रोल नंबर हर बच्चे का यूनिक होता है किसी भी क्लास के अंदर। नेम सेम हो सकता है दो बच्चों का, जैसे आकाश दो बच्चों का नेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर उनके सेम नहीं होंगे, रोल नंबर दोनों के डिफरेंट होंगे। तो ये की एट्रीब्यूट होते हैं। आईडी नंबर किसी भी स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। और एग्जांपल की बात करूं तो मैं, अकाउंट नंबर होता है बैंक में किसी भी बंदे का, तो वो भी डिफरेंट होता है हर दूसरे बंदे से। नाउ अब बात करते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड इलिप्स से। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए स्क्रीन पे। अब ड्राइव एट्रीब्यूट होता क्या है। ड्राइव एट्रीब्यूट ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव कर सकें। मतलब कि उसकी खुद की वैल्यू डायनामिक होती है। जैसे कि एज एग्जांपल लेता हूं, जो कि ड्राइव होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ से। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई बच्चा 2000 में पैदा हुआ, तो 2020 में कितने का होगा। तो उस हिसाब से वो 2000 के बेस पे आइडेंटिफाई हो रहा है, ना कि वो खुद से आइडेंटिफाई हो रहा है, वो किसी पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा एट्रीब्यूट कहलाता है ड्राइव एट्रीब्यूट। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एलिप्स से। दिखाता हूं, एक सेकंड स्क्रीन पे देखिए। एन एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सके, वो कहलाता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब आप पूछेंगे मल्टी वैल्यू कौन सी वैल्यू जो कि मल्टीपल हो सकती है। एग्जाम्पल है इसका फोन नंबर। किसी भी बंदे के दो फोन नंबर हो सकते हैं, तो हम उसको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में दिखा सकते हैं किसी भी डेटा मॉडल के अंदर। नेक्स्ट आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। पहले मैं इसे समझाता हूं, फिर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा। ऐसा एट्रीब्यूट जिसके सब एट्रीब्यूट हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एड्रेस। आपने अपने ईआर मॉडल के अंदर डिफाइन कर दिया कि ये एड्रेस है, लेकिन आपने उसे डिफाइन तो कर दिया, लेकिन उसके डिफरेंट सब पार्ट हो सकते हैं, सब एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। वो सब एट्रीब्यूट्स एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एड्रेस है, प्लॉट नंबर उसका एक सब एट्रीब्यूट हो गया।
स्ट्रेट नंबर उसका एक सब एट्रीब्यूट हो गया, लोकेशन उसका एक सब एट्रीब्यूट हो गया, लैंडमार्क एक उसका सब एट्रीब्यूट हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सब पार्ट है, इससे मिलके कोई एट्रीब्यूट बनता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब इसको मैं दिखाता हूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, जैसे एक इलिप्स बनाया और उसके सब इलिप्स मैंने डिफाइन कर दिए, ये कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। नाउ रिलेशनशिप, इट शोज रिलेशनशिप अमंग एंटिटी। मीन्स कि रिलेशनशिप हमें डिफरेंट एंटिटीज के बीच का रिलेशन बताती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप होती हैं। सबसे पहले आता है वन टू वन रिलेशनशिप। मीन्स जब सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी एसोसिएट करती हो सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी से, तब हम उसे बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूं। अब आप स्क्रीन पे देखिए ये डायग्राम। ये जो वन और वन मैंने लिखे हैं लाइंस के ऊपर, इनका मतलब ही समझिएगा। वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट। वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट मीन्स एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है। सिंगल इंस्टेंस का एसोसिएशन है दूसरे एंटिटी के सिंगल एसोसिएशन से। जैसे और एग्जांपल की बात करूं तो कोई भी आईडी प्रूफ होता है किसी भी बंदे का, तो एक ही होता है। वन पर्सन हैज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन आधार कार्ड, वन पर्सन हैज वन ड्राइविंग लाइसेंस, वन पर्सन हैज वन पैन कार्ड। कुछ भी हम ऐसे एग्जांपल्स इसमें वन टू वन रिलेशनशिप में समझ सकते हैं। नाउ सेकंड इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। जब सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी हो, उसका एसोसिएशन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी से हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो एग्जांपल देखते हैं।
वन स्टूडेंट हैव मैनी बुक्स, इसका इनवर्स नहीं होना चाहिए, तभी वो वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा। वन स्टूडेंट हैव मैनी बुक्स। अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि मैनी स्टूडेंट हैव वन बुक्स, कि एक बुक एट ए टाइम काफी सारे स्टूडेंट के पास नहीं हो सकती, लेकिन एक स्टूडेंट के पास काफी सारी बुक्स हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। वन टीचर हैज मैनी लेक्चर, मतलब कि एक टीचर के काफी सारे लेक्चर आते हैं। अब बात करता हूं मैनी टू वन रिलेशनशिप। जब मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी एसोसिएट कर रही हो सिंगल इंस्टेंस से, तो उसे हम बोलते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल आप देखिए स्क्रीन पे। स्टूडेंट है और स्कूल है, मतलब इसको आप पढ़िए मैनी स्टूडेंट स्टडी इन वन स्कूल। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे नहीं बोल सकते आप वन स्टूडेंट स्टडी इन मैनी स्कूल, मतलब एक बच्चा अलग अलग स्कूल में नहीं पढ़ सकता, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये होता है मैनी टू वन रिलेशनशिप। और वन टू मैनी रिलेशनशिप आपने देखा, दोनों इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से समझिएगा। वन टू मैनी और मैनी टू वन, बच्चे उसी को उल्टा पढ़ते हैं, आप राइट हैंड साइड से मत पढ़िएगा उसे, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। आप मैनी और वन को इंटरचेंज करके उस चीज को पढ़िएगा, तब आप उसका डिफरेंस समझ पाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल जिसका वन और मैनी अगर हम सेंटेंस के अंदर इंटरचेंज कर देते हैं और उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो, तो वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप हम उसे बोल सकते हैं। अब लास्ट में बात करता हूं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। मतलब मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी का एसोसिएशन हो मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी से, तो हम उसे बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसका बेस्ट एग्जांपल ये देखिए स्क्रीन पे, मैनी स्टूडेंट्स असाइन मैनी प्रोजेक्ट्स, मतलब कि 3-4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया गया और उन्हें कुछ 3-4 ही प्रोजेक्ट या फिर 5-6 प्रोजेक्ट असाइन कर दिए कि आप 3 स्टूडेंट को मिलकर 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं या ये 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। लेकिन
एक से ज्यादा स्टूडेंट हो और एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हो तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। ये है डिफरेंट नोटेशंस ऑफ ईआर मॉडल जो मैंने डिस्कस किए, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप के अंदर। इसके अलावा एक मेन रह जाता है लाइन, जो कि हमने इन डायग्राम्स के अंदर यूज किए हैं, 1 to 1, 1 to many। ये एज अ कनेक्टर काम आती है एंटिटी एट्रीब्यूट्स को जोड़ने में, एंटिटी रिलेशनशिप को जोड़ने में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन ये इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में डिफाइन नहीं होती। अब हमने ईआर मॉडल पढ़ तो लिया, लेकिन हमने सिर्फ ईआर मॉडल ही इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा? मतलब कि कुछ तो एडवांटेजेस होंगे इसके, तभी हमने ईआर मॉडल पढ़ा है। तो मैं बताता हूँ क्यों हमने ईआर मॉडल पढ़ा है। एक तो ये बहुत ही सिंपल रहता है, और जब आप इसे डिजाइन करते हैं तो कॉन्वर्सेशन इजीली हो जाता है एक डेटाबेस डिजाइन करने में, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत बेटर व्यू रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब कि जैसे आपने किसी और चीज से रिप्रेजेंट किया, और जैसे जिस जो इसको डिजाइन कर रहा है उसने इसको किसी और वे में ले लिया। इसका कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है, अपने अपने हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। ये जो नोटेशंस है ये जनरल नोटेशंस है। जैसे ये है ईआर डायग्राम विद ईआर नोटेशन, और ये जनरल है। ऐसे बहुत सारे नोटेशंस है, और बहुत सारे जैसे क्राउज फुट नोटेशन हो गया, वो भी एक नोटेशन, लेकिन एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता। इनकी बात मैं एकदम लास्ट में करूंगा। अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम लास्ट में इन सब को कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप हमें पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।